हम कोशिश करेंगे कि 100 का 100 सही करें, लेकिन इसी के दायरे में आपको हर सवाल का जवाब देना है, इसी के दायरे में हर सवाल का जवाब देना है। और जब भी क्वेश्चन आंसर आपको मिले, क्वेश्चन मिले, सवाल और जवाब वाला पर्चा मिले, तो उसको बिल्कुल गौर से पढ़ना है और देखना है कि उसमें कितने सवाल का जवाब हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, कहीं माइनस मार्क्स तो नहीं है, ऐसा भी होता है ना जी, तुमसे मांग रहा है 50, अगर तुम 51 दिए तो 50 में से एक और घट जाएगा, 49 हो जाएगा, ऐसा होता है ना। लेकिन इसमें माइनस मार्क्स नहीं है, अगर आप 51 बनाए हैं तो आपको 50 ही मिलेगा, 51 नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप क्लियर कर देते हैं हम। चलिए आगे पर सबसे पहले है कि दर्ज झेल में मारूजे सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। यानी 100 सवाल है और 100 सवाल में से 50 का जवाब देना बिल्कुल लाजमी करार दिया गया, हर हाल में आपको देना है। उसके बाद है 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे, अन्यथा वो आपका कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है। बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो बाब फैज़ से दोनों जहां को रिस्क मिलता है। क्या मिलता है? रिस्क मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपके निसाब में शामिल हमद की शायर कौन है, तो शबनम कमाली है। कौन है? हमारे निसाब में जो ये शायर है हमद है, वो किसका हमद है? शबनम कमाली का। देखो हमद पूछ रहा है ना, तो हमद जो है ना हमारे निसाब में वो शबनम कमाली ही लिखे हैं। कौन लिखे हैं? शबनम कमाली। तो इसका जवाब हो जाएगा शबनम कमाली, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है बज़्म कायनात में खुदा का क्या है। बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, तो बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। क्या है? बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। उसके बाद है रुकैया है। रुकैया भाभी किस अफसाना किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाना किरदार है, तो भाभी जान। क्या है? भाभी जान। उसके बाद है सोहेल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई, तो सोहेल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम जो है नानिहाल से हुई। कहाँ हुई? नानिहाल से हुई। उसके बाद है भाभी जान की कहानी किसके ज़बान की जाती है। भाभी जान की कहानी किसके ज़बानी बयान की जा रही है, तो भाभी जान की कहानी जो है उनके देवर के ज़बानी कहानी बयान की जाती है, क्योंकि भाभी के बारे में देवर ही बताते हैं कि मैं जब घर आता हूँ तो मेरी भाभी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करती है, वक्त पे खाना खिलाती है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है पटना शहर 1910 ईस्वी में, शायद 1910 ईस्वी, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई है। ठीक है। फरार किसका अफसाना है, तो फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। उसके बाद है कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो कटी हुई शाख। ऑप्शन नंबर बी, कटी हुई शाख। सवाल नंबर 11 है अजनबी चेहरे किसके तसनीफ है, तो अजनबी चेहरे जो है कमर जहां की तसनीफ है। किसकी का? कमर जहां की तसनीफ है। फिर सवाल नंबर 12 है बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है, तो आशियाना अफसाना का। किसका? आशियाना अफसाना का किरदार है। निगार आज़िम का असल नाम क्या है, तो निगार आज़िम का असल नाम मलका मेहर निगार है। क्या है? मेरे सवाल में भी आया था ये सवाल, मलका मेहर निगार है। उसके बाद ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, तो निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत जो है सैयारा है। क्या है? सैयारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली है, तो सर सैयद ने। सर सैयद ने। किसने? सर सैयद ने। रिया के मजमून निगार कौन है, तो सर सैयद है। रिया एक चैप्टर पढ़ा है ना, तो रिया के मुसन्निफ निगार कौन है, तो सर सैयद है। दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ कौन है, तो दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ जो है असबाब बगावत हिंद है। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, तो अदब की पहचान जो है तनकीदी मजमून है। क्या है? तनकीदी मजमून है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे, तो डॉक्टर मुगनी जो है अब्दुल मुगनी अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे। क्या? अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे। भीमराव अंबेडकर की मादरी जबान क्या थी, तो मराठी। क्या? मराठी। हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले कानून को किसने लिखा था, भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि कोई कानून नहीं था उस टाइम जब भीमराव अंबेडकर को लोग चिढ़ाया करते थे, क्योंकि वो छोटे जाति से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम जो है कानून बनाया गया, तो कानून में जो है भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया, उनको सदर बनाया गया वजीर कानून का। ठीक। लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई, तो छपरा जिला। लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला में। उर्दू ड्रामा निगारी और आगाशरे के मुसन्निफ कौन है, तो लुत्फुर रहमान है। कौन है? लुत्फुर रहमान है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई है, तो त्रेगना में। कहाँ? त्रेगना में। उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहते हैं,
तो डिप्टी नज़ीर अहमद को। किसको? डिप्टी नज़ीर अहमद को। हमीदा और फहमीदा की कौन थे? तो बेटी थी। कौन थी? ये तो याद होगा, बेटी थी। और मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मेरा सिला को मुकालमा बना दिया, यह किसका कौल है? गालिब का कौल है। ये तो सबको याद है क्योंकि बहुत रट्टा मरवाए थे। नहीं जी, उर्दू मुअल्ला किसका खतूत है? गालिब का खतूत है। शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे? तो बाढ़ के। कहाँ के? बाढ़। शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? तो दारुस सल्तनत। कौन सा? दारुस सल्तनत अखबार में मुदीर थे। उसके बाद जो है मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह के साथ की बात करते हैं? तो साया की तरह। किसकी तरह? साया की तरह। मकबूल अहमद समदानी को ख़त लिखने वाले का नाम क्या है? तो मेहदी अफादी। क्या नाम है? मेहदी अफादी। उसके बाद है राजेंद्र सिंह बेदी। क्या थे? राजेंद्र सिंह बेदी जो है अफसाना निगार थे। क्या थे? अफसाना निगार थे। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। किसका? बेदी का इंटरव्यू। चैप्टर है ना, पढ़ाए थे ना, बेदी का इंटरव्यू। ठीक। शामिल निसाब नज़म मुनाज़िर फितरत या मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? तो चकबस्त। कौन है? चकबस्त। उसके बाद है चकबस्त की वफात कहाँ हुई? चकबस्त की वफात कहाँ हुई? रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? ये भी बताना पड़ेगा। दिल्ली में। ईसा खेल कहाँ है? ईसा खेल नहीं बताए हैं? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। परवेज शाहिदी की कौन से नज़म आपके निसाब में शामिल है? परवेज शाहिदी पढ़ाए हैं ना, परसों के डेट में चैप्टर पढ़ाए। हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, चैप्टर पढ़ाए थे ना। तो किसका चैप्टर है? परवेज शाहिदी का। किसका? परवेज शाहिदी का। हम नौजवान हैं। किस स्कूल में परवेज शाहिदी मुदर्रिस थे? तो इस्लामिया स्कूल। कौन सा स्कूल? इस्लामिया स्कूल। बिजली का खंभा के अलावा निदा फाजली की कौन नज़म आपके निसाब में शामिल है? निदा फाजली का 2 नज़म पढ़ाए थे कल के डेट में। कल नहीं, हाँ कल के ही डेट में। परसों पढ़ाए थे। हाँ, निदा फाजली का 2 चैप्टर पढ़ाए थे। एक था कि बिजली का खंभा और दूसरा क्या था? नज़म बहुत आसान थे पहले। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है मुनाज़िर कुदरत बहुत आसान थी पहले, खड़ा डिनर, इंडिया गेट। तो इसका जवाब हो जाएगा बहुत आसान थी पहले। उनका 2 चैप्टर है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता तो ये होता, कोई एक ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज की किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबका के। किसका? बताए थे ना निदा फाजली के बारे में, कल पढ़ाए हैं। कमज़ोर के ऊपर है ना, पसमानदा, कमज़ोर, तो उसके ऊपर वो अपना नज़म लिखते थे। दर्ज झैल शुअरा में मज़ाह का शायर कौन है? मज़ाह का मतलब मुज़ाहिया, मज़ाहिया, इंजॉय। कल पढ़ाए हैं ये चैप्टर, है ना। दर्ज झैल में शुअरा में मज़ाह का शायर कौन है? रम्ज़ आज़म आबादी, सैयद मोहम्मद जाफरी, बेकल इतिहासी, जुबैर। हाँ, सैयद मोहम्मद जाफरी, वो मज़ाहिया कलाम लिखे हैं ना, तो सैयद मोहम्मद जाफरी। हाँ, नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? हाँ, सैयद मोहम्मद जाफरी। ये कल के चैप्टर में पढ़ाए हैं हम। उसके बाद है लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? अभी बताए हैं, ये अभी के चैप्टर में हम बताए हैं। ये देखो है ना, मरसिया को पर है ना ये। हाँ, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? अभी बताए हैं ना जी। किसको? किसी को इस जगह बताए थे। किसको बताएं? अभी जो पूछ रहे थे किसी को बताए हैं? मरसिया किस ज़बान में है? किस ज़बान में? अभी नहीं बताए थे, अरबी में। हाँ, हम यहाँ नहीं बता पाए तो याद रखिएगा, अरबी में बताए हैं, लेकिन बोले थे ना। ठीक है, तो मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुए? ये भी अरबी में। किस में? नहीं, एक चैप्टर सवाल छूट गया। गालिब कब पैदा हुए? गालिब कब पैदा हुए? अभी जस्ट बताए हैं, 1700। और वफात कब हुए? 1869 ईस्वी। उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1802 ईस्वी। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद से पहले कहाँ आए थे? हैदराबाद से पहले कहाँ आए थे? लखनऊ। कहाँ आए थे? लखनऊ। और उनके गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान। गालिब की शादी कहाँ हुई थी? गालिब की मौत कहाँ हुई? दिल्ली में। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुई? तो अरबी से। किससे? अरबी से। दर्ज झैल में कौन मसनवी निगार है? तो शौक लखनवी। कौन? शौक लखनवी। ये लखनऊ से रहने वाले थे, इसलिए लखनवी लिखते हैं। नसीम की वफात कितने साल की उम्र में हुई? नसीम की वफात, ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, आगे होगा, उसको भी पढ़ा देंगे। तो नसीम की वफात जो है 34 साल की उम्र में, हाँ, वफात हो गई। बकौली का ताल्लुक किस कौम से था?
बकावली का ताल्लुक किस कौम से था? तो ये बकावली जिन्नात के कौम से था। किससे? जिन्नात के कौम से था वो बकावली। ठीक है, याद रखना। मुसहफ़े के इब्तिदाई तालीम कहाँ हुए? मुसहफ़े की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुए? तो मुसहफ़े की इब्तिदाई तालीम अमरोहा में हुई। कहाँ? अमरोहा एक जगह है, शायद यूपी में गालिबन, वहीं पैदा हुई। ठीक है, इब्तिदाई तालीम वहीं पे हुई है। लखनऊ क़याम के दौरान मुसहफ़े को किस बड़े शायर से रक़ाबत थी? तो जुरअत। किससे? जुरअत। गज़ल अरबी के किस सन्फ़ शायरी से माखूज़ है? तो कसीदा। मुबारक आज़िमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो फ़ारसी में। किसमें? फ़ारसी में। अहमद फ़राज की शायरी का मुहूर क्या था? तो तसव्वुफ़। जहाँ में हमसा कोई नहीं गम हो तो कहीं खाली जगह को पुर करें। तो जहाँ में हमसा कोई गम शार हो तो कहें। शार होगा इसका जवाब, शार। हसन नईम की पैदाइश कब हुई? 1924 ईस्वी। कब? 1924 ईस्वी। इरफान सिद्दीकी का वफात कहाँ हुई? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। संस्कृत के किसी ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने उर्दू तर्जमा किया है? तो कालिदास। किसका? कालिदास एक चैप्टर था, उसी का तर्जमा किया है संस्कृत में। कौन? इरफान सिद्दीकी। हाँ, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ये तो याद होगा। हाँ, दोहा में 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे? 2। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? अगर कोई शायर शायरी करता है या दोहा पढ़ता है तो किस नदी का तज़किरा होता है? जमुना नदी का। किसका? जमुना नदी का। ठीक है। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो दबिस्तान दुकन। क्या है? दबिस्तान दुकन। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? शारदा जो है एक औरत थी, वो गोपीनाथ की कौन थी? तो बीवी थी। कौन थी? बीवी थी। कहानी व तरक के किनारे किसकी तख्लीक है? तो पन्नालाल पंडेल की, पटेल, पन्नालाल पटेल की। अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? तो कन्नड़ की। किस जबान का? कन्नड़। कन्नड़ होता है ना जी, कनाडा में बोला जाता है कन्नड़। हाँ। अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया है? तो शाय कुदवाई ने। कौन? शाफिअ कुदवाई ने। शाफिअ कुदवाई ने। खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो इंदिरा गोस्वामी। कौन? इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी। अकबर घर से स्कूल जाता है, इस जुमला में हरफ कौन है? अकबर स्कूल जाता है, इस जुमला में हरफ कौन है? तो यानी जिस हर्फ का कोई मायने नहीं हो, जैसे से हो गया, में हो गया, तो हो गया, को हो गया, ये सब का कोई मायने नहीं बनता है। जब जुमला में मिल जाता है तो मायने बनता है। अगर जुमला से अलग हो तो इसका कोई मायना नहीं है। तो अकबर घर से, इसका जवाब हो जाएगा से। ठीक है। माज़ी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? माज़ी तमाम। नाज़ी ना तमाम कहते हैं। इसमें जमा की मिसाल है टोपियाँ। ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये कहावत है। क्या है? कहावत है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। कै को बचा जी? 25 ठो बचा है। किसी काम करने का शक किस फेल में मिलता है? एहतमाली। इबादत की जमा क्या होगी? इबादत। वह इल्म जिसमें हरुफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती है उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा। ज़ैल में कलमा कौन है? तो कपड़ा। सिफत आददी कौन है? तो 5 कलम। आदद का माना आता है गिनती। आदद का माना आते हैं गिनती। तो 5 वो गिनती है, कलम। ये हो जाएगा जवाब। दर्ज ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? तो खुशबू। क्या है? खुशबू। मद्दाह का फ़ाइल क्या होगा? मद्दाह का फ़ाइल हो जाएगा मद्दाह। हरफ निदा की मिसाल क्या है? तो ऐ खुदा। हरफ निदा की मिसाल ऐ खुदा। करीम ने आम खाया, इसमें करीम क्या है? इसमें करीम फ़ाइल है। इसमें करीम फ़ाइल है। तखल्लुस की मिसाल है गालिब। तखल्लुस की मिसाल गालिब। मेरा भाई खेल रहा है, इस जुमला में मेरा भाई कौन सेगा है? तो मेरा भाई जो है मुतकल्लिम का सेगा। मेरा भाई, क्लियर कह रहे मेरा भाई। ठीक है। ये नहीं करे वहाँ मेरा भाई खेल रहा है, वहाँ अगर कह दोगे तो वो जमा का सेगा हो जाएगा। क्लियर कह रहे हैं कि मेरा भाई खेल रहा है तो वह मुतकल्लिम का सेगा। किसका? वाहिद मुतकल्लिम। ठीक। कदीम की जिद क्या होगी? कदीम का जिद कल बताए हैं, याद है? जदीद। कदीम का जिद जदीद। जिद यानी उल्टा, नया का पुराना, तो कदीम का जदीद, जदीद का कदीम। ठीक। मौत की जमा क्या होगी? अमवात। मौत की जमा अमवात। मीर एक गज़ल को शायर है। मीर एक गज़ल को शायर है, इसमें लाहिका क्या होगा? तो गो। वज़ीर आज़म पटना आएंगे, यह जुमला किस ज़माना से ताल्लुक़ रखता है? तो मुस्तक़बिल ज़माना से, फ्यूचर। ठीक। उसके बाद है दीन
ईद और रात शब बरात होना का क्या मतलब है? तो बहुत ज़्यादा खुश होना। तुम कहाँ से आ रहे हो, या कैसा जुमला है? तो ये सवालिया जुमला है। दर्ज झेल में लाहिका की निशानदही कीजिए। तो सब्ज़हज़ार। फौलाद के सही माना क्या है? तो लोहा। फौलाद मजबूत होता है ना, फौलाद पूछ रहा है तो लोहा मजबूत है। सबर का मुतरादिफ क्या होगा? तो बर्दाश्त। आखिर की जमा क्या होगी? तो औ आखिर, औ आखिर, औ आखिर। मराकिज़ का वाहिद क्या होगा? तो मरकज़। कसरत का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? कसरत। वाव मादूला ज़ैल के किस लफ्ज़ से है? तो ख्वाहिश। वाव मादूला का कहने का मतलब यह है कि लिखा जाता है ख्वाहिश और पढ़ा जाता है ख्वाहिश। ठीक है, इसी तरह लिखा जाता है ख्वाब लेकिन पढ़ा जाता है ख्वाब। हाँ, इलामत मफ़ूल कौन है? तो को। उसके बाद ये सवाल कुछ है कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए 250 से 300 लफ्ज़ों में। तो दोस्ती के ऊपर लिख दीजिए किसी दोस्त को, रमज़ानुल मुबारक के ऊपर लिख दीजिए रमज़ान में क्या क्या होता है उसके बारे में लिख दीजिए, या मेरा शहर कैसा है, जिस शहर से अगर आप हैं तो उस शहर के बारे में लिख दीजिए कि मेरा शहर ऐसा है, यहाँ ये सुविधा है। उसके बाद जो है पौधों की दुनिया में लिख दीजिए कि पेड़ पौधे से लोगों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके ऊपर अगर लिखना चाहें तो उसके ऊपर लिख दीजिए। और नहीं तो महात्मा गांधी के ऊपर जानते हैं तो महात्मा गांधी क्या क्या किए हैं हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, यहाँ पैसों के लिए, यानी महात्मा गांधी के ऊपर अगर कुछ जानते हैं तो उसके बारे में लिख दीजिए। उसके बाद अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए। तो अपने दोस्त को खत लिखना है कि तालीम मेरा जो है मैट्रिक का पूरा हो गया, अब इंटर में चलना है, तो अपने दोनों दोस्त बताओ किस कॉलेज में इम्तिहान लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, उसी के बारे में लिखना। उसके बाद अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें से इन खेल के बारे में सारा सामान खरीदने की गुजारिश कीजिए। प्रिंसिपल को लिखना है कि खेल का सामान नहीं है, खेल का सामान आना चाहिए, तो उसके बारे में तो बताए थे किस तरह लिखना है, तो उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है। उसके बाद सवाल है सुहेल आज़िमाबादी के किसी दो अफसाने मजमूए का नाम लिखिए। तो दो अफसाना सुहेल आज़िमाबादी का लिख देना, या तो 4 चेहरे है, 4 चेहरे आदमी के रूप, बेजड़ के पौधे, 3 गो अफसाना, उसमें से 2 ठो नाम लिख देना, 4 चेहरे, बेजड़ के पौधे, आदमी के रूप। उसके बाद है कमर जहाँ बिहार के किस जिला में पैदा हुए? तो कमर जहाँ जो है समस्तीपुर जिला में पैदा हुए। कहाँ? समस्तीपुर। निगार आज़िम ने किस यूनिवर्सिटी से PhD किया था? तो जामिया इस्लामिया से। कहाँ से? जामिया इस्लामिया से। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में और कहाँ तक तालीम हासिल किया? तो मदरसा शमसुल हुदा में, और आलिम तक की पढ़ाई हासिल की है। आगा हश और कश्मीरी किसी 2 ड्रामे का नाम लिखिए। तो ताजगी बरगनवा, 2 ड्रामा पूछ रहा है, एक है ताजगी बरगनवा और दूसरा है बोसाए नम, 2 हो गया। और तीसरा का नाम है सनम आशना। क्या है? सनम आशना। ये तुम लोग को नहीं पढ़ाए हैं सनम आशना, लेकिन 2 पढ़ाए हैं, ताजगी बरगनवा पढ़ाए हैं, बोसाए नम पढ़ाए हैं, लेकिन सबनम आशना नहीं पढ़ा है, सनम आशना। तो लिख लो इसको, याद रहेगा, सनम आशना। उसके बाद फहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी? तो फहमीदा जो हमीदा की बेटी थी, नसू की बेटी थी। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो गालिब का खुतूत 2 ठो है, एक उर्दू हिंदी और दूसरा उर्दू मोहल्ला। मेहदी आफादी की बेगम का नाम क्या था और किस नाम से मशहूर हुई? तो अज़ीमुन्निसा बेगम। क्या है? मेहदी आफादी के बारे में बोल रहे हैं, अज़ीमुन्निसा बेगम, जो कि मेहदी के नाम से मशहूर हो गए। मेहदी आफादी पढ़ा है ना जी, मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी की वजह से हुआ था? तो फालिज एक बीमारी है, उसी की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाई? तो शाहजहां ने, सबको पता है। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से। अभी के चैप्टर में आया है, ठीक। हाँ, उसके बाद है मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक किस ज़बान से था? ये हमको नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर नहीं बना पाए हैं। अगला है उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी ज़बान से। नहीं, खड़ी ज़बान से। किससे? खड़ी ज़बान से। तखल्लुस की तारीफ़ मां मिसाल लिखिए। तखल्लुस की तारीफ़ यही लिखना है, अगर कोई शायर अपने शायरी के आखिर में तखल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना नाम इस्तेमाल करता है, छोटा सा एक नाम होता है, गालिब अपने अशार के हर आखिर में जो है गालिब इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसको तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, शायर के आखिर में जो अपना नाम इस्तेमाल किया जाए उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद मफ़ऊल किसे कहते हैं? इसका भी सवाल नहीं बना। मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद का नाम क्या था? तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान। हकीम अब्दुल हमीद परेशान नाम है उसके वालिद का, उस्ताद का। परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो परवीन शाकिर के इस्लाफ वतन हिंदुस्तान का कहाँ? लहरिया सराय है। कहाँ? लहरिया सराय, दरभंगा। उसके बाद दर्ज झेल में अल्फाज में से किसी 5 जुमला की जमा लिखिए, यानी वाहिद का जमा बनाने के लिए कहा है। शेर का जमा हो जाएगा अशार, शेर का जमा अशार, सनफ का जमा असनाफ, शायर का जमा शुअरा, फ़न का जमा फ़ुनून, तालिब का जमा तालिबात, रकम का जमा रुकुम, ज़रिया का जमा ज़रा, मायने का जमा माना, फ़ौज की जमा अफवाज और यौम की जमा अय्याम।
ये बताएंगे, ये भी बताएंगे, टेंशन मत लो। हर बार पूछता है, इंशाल्लाह हम भी बता देंगे, ढेर ही बता देंगे, टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा बता देंगे, इतना बता देंगे कि तुम ले नहीं पाओगे इंशाल्लाह। उसके बाद है दर्ज झैल में अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखे, यानी अजदाद उल्टा, अजदाद उल्टा, अजदाद जब आए समझ लेना उसका पलटनिया कहने का रहा हमको। हाँ हाँ, जिद का ही जमा से का सेगा है अजदाद, जिद से ही अजदाद बनता है। अजदाद हो गया जमा का सेगा, बहुत सारा अगर रहे तो अजदाद लिखाएगा, अगर एक है तो वो जिद कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी एक नहीं आता है, 2 4 5, एक से अधिक हो गया तो वो अजदाद बन गया। ठीक, तो चलो, तो अजदाद में हम आ जाते हैं। मुमकिन का हो जाएगा उल्टा क्या, नामुमकिन, मुमकिन का नामुमकिन, उरूज का जवाल, उरूज का जवाल, हयात का मौत, हयात का कतन, वो कब क्या पता, मौत हयात का कोई ठिकाना नहीं है, दादी मर जाएगी शादी करा दो, ऐसा कहता है जी बुरा पुराना लोग। तो हयात का मौत, अव्वल का आखिर, अव्वल का आखिर, इनकार का इकरार, इनकार का इकरार, और करीब का बाईद, बाईद का करीब, कल का आज, और सच का झूठ, कैद का रिहाई, कहता है ना फलना आदमी जेल में कैद है, तो कैद है तो रिहाई भी होगा ना, तो कैद का रिहाई, और उसके बाद सवाब का अजाब। ये आज का जो चैप्टर था करीब करीब हम सबको क्लियर बता दिए हैं। जिसको समझ में आया होगा ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, ये चैप्टर है, इससे सभी लोग अपना अपना क्लियर कर लेना, याद कर लेना, और इससे 50% क्वेश्चन आएगा मेन एग्जाम। तुम्हारा ओरिजिनल एग्जाम जो होगा 10th का, इससे 50% क्वेश्चन आएगा। कितना? 50% इससे आएगा। 50 नहीं आएगा तो 40% तो आना ही आना है, इसलिए इसको ध्यान में बैठा लेना है। ठीक, करीब करीब सबका हल कर दिए। वही 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि हम हल नहीं कर पाए, हम कोशिश करेंगे उसको भी हल करके दे दें। इससे क्लियर कर लेना जिसको जिसको करना होगा।